आज हम स्टडी करने वाले हैं एग्जांपल ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ हमें क्या गिवन है, दैट इज 1/s का स्क्वायर इंटू s+1, हमें ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में गिवन है, हम इसे a/s+1 प्लस b/s प्लस c/s² की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हम उसका लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे और लैप्लास इन्वर्स ऑफ लिनियरिटी की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इंडिविजुअली सबका लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। सो हम इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 1/s² इंटू s+1 को हम लिख सकते हैं एज a/s+1 प्लस b/s प्लस c/s का स्क्वायर। अब यहाँ से हम a b c जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, s+1 इंटू s का स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज a टाइम्स s का स्क्वायर प्लस b टाइम्स s इंटू s+1 प्लस c टाइम्स हमारा हो जाएगा s+1। और इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स s का स्क्वायर प्लस b टाइम्स s इंटू s+1 प्लस c टाइम्स s+1। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं। देखो, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सब की, a b c कांस्टेंट की। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रोच लगाते हैं, लेट करते हैं। लेट s इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा s की वैल्यू 0 होगी तब हमें यहाँ से किन किन की वैल्यू मिल सकती हैं। देखो, s 0 होगा तो हमारा a इंटू 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा 0, प्लस अगेन s हमारा 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। देन हमारा अगर s 0 होगा तो 0 + 1 1। सो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 1। ऐसे हम लेट करते हैं s इज इक्वल्स टू -1 जब हमने लेट करा सो हमें देख सकते हैं यहाँ पर s+1 है, -1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की। सो 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू 1। अब हम एक और लेट करते हैं, लेट s इज इक्वल्स टू 1। पहले हमने -1 लेट करा था, अब हम लेट करते हैं 1। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारी b की। सो s इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू हमें पता है क्या है 1, प्लस b टाइम्स s हमारा क्या है 1 एंड s+1 है इंटू s+1। सो 1 + 1 दैट इज 2। एंड देन हमारे पास है c की भी हमारे पास वैल्यू क्या है 1 एंड s+1 दैट इज अगेन हमारा क्या आ जाएगा 2। सो ये बनी हमारे पास इक्वेशन। सो 1 दैट्स 1 प्लस 2b प्लस 2। सो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस हो गए, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू b हमारे पास आ गया -1। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -1। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। हमने a b एंड c की हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड लैप्लास इन्वर्स हम लिनियरिटी की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये जो है ये स्प्लिट हो जाएंगे और इनका इंडिविजुअल्स का हम लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम लिख सकते हैं 1/s का स्क्वायर इंटू s+1 इज इक्वल्स टू 1/s+1 प्लस -1/s प्लस 1/s का स्क्वायर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बाय टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड 1/s का स्क्वायर इंटू s+1 इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसे स्प्लिट कर दिया। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s का स्क्वायर। नाउ अब देखो, हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी होती है इसमें लैप्लास इन्वर्स में, कि लैप्लास इन्वर्स की हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ हमारा f(s - a) किसके इक्वल होता है, e⁻at f(t) के। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि हमारा f(s) है।
एफ ऑफ एस माइनस ए। सो हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो हम लिख सकते हैं ई की पावर -1 इंटू टी। ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 उस फॉर्मूले में, एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, एंड हमारे पास क्या आ गया लास्ट में प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s का स्क्वायर। अब देखो लैप्लास इन्वर्स ऑफ हमारे पास 1/s का उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1 होती है। सो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ई की पावर -t इंटू 1 -1 यहाँ पर भी हमारे पास क्या लिखा था लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s का स्क्वायर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है, दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर n हमारे पास किसकी इक्वल होता है, दैट इज t की पावर n-1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n। गामा ऑफ n कुछ नहीं होता हमारा, दैट इज n-1 फैक्टोरियल होता है। सो हम यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 2 जनरल फॉर्मूला में। सो हमें मिल जाएगा t की पावर 2-1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2, या कह सकते हैं 2-1 फैक्टोरियल। नाउ 2-1 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 1 फैक्टोरियल हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज e की पावर -t -1 प्लस t। दिस इज आवर फाइनल आंसर।